आपके जीवन में अपार धन दौलत आने से ठीक पहले मिलते ही ये 7 शुभ संकेत। जिस व्यक्ति के भाग्य में बहुत सारा पैसा होता है उसे अपने जीवन में यह 7 संकेत मिलते हैं। कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वह मिलकर ही रहता है। ठीक उसी तरह दोस्तों यह संकेत उन्हें दिखाई देते हैं जिनकी किस्मत में ढेर सारा धन संपत्ति लिखी है। बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है दोस्तों। धनवान कौन नहीं होना चाहता। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति पर भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहां पर अपनी असीम कृपा बरसती है। दोस्तों जब ऐसे कुछ शुभ संकेत ऐसे इंसानों को मिलते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है और माता रानी बहुत ही जल्द उस पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इससे व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि बहुत ही जल्द उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है और उसको जो भी बुरे दिन थे वह खत्म होने वाले हैं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है और उसकी किस्मत चमकने वाली होती है तो शास्त्र में बताए गए कुछ खास संकेत उस व्यक्ति को मिलते हैं। यदि इस व्यक्ति को इन संकेतों की पहचान हो जाए तो वह उनका और भी अच्छे से लाभ उठा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को यह संकेत मिलते हैं तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसके जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि आने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। और दोस्तों वीडियो के अंत में हमने बताया है कि यह सब संकेत मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1 नंबर, घर में पक्षियों का बार बार आकर चहचहाना या घोंसला बनाना। जब किसी घर में धन वृद्धि की संभावनाएं जन्म लेती है तो प्रकृति के पानी विशेषकर पक्षी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और उस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। करोड़पति बनने से पहले एक अत्यंत विशेष संकेत यह होता है कि आपके घर में पक्षी आकर बार बार चहचहाने लगते हैं या वह घोंसला बनाते हैं। पक्षियों का घर में आना केवल सुंदर प्राकृतिक दृश्य ही नहीं होता, यह उस सकारात्मक ऊर्जा का सूचक होता है जो अब आपके जीवन में धन शांति और समृद्धि लाने वाली है। विशेषकर यदि तोता, कबूतर, गौरैया, मैना या कोयल जैसे शुभ पक्षी घर की छत, बालकनी या खिड़की पर नियमित रूप से आने लगे तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। कुछ लोग पक्षियों के आने की अशुद्धता या गंदगी मानकर उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तु के दृष्टिकोण से यह अनुचित है। आपको चाहिए कि आप उस संकेत को समझें और उनके लिए उचित स्थान बनाएं ताकि वह शुभता बनी रही। यदि कोई पक्षी आपके घर में अंडे देता है और चूजे निकलते हैं तो यह उस घर की उन्नति और सौभाग्य का अत्यंत प्रबल संकेत माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि पक्षियों के साथ साथ तितलियां, मधुमक्खियां या अन्य परागण करने वाले कीट भी आपके घर के आसपास मंडराने लगे तो यह भी प्रकृति की ओर से धन और सफलता का एक और संकेत होता है। 2 नंबर, पुरानी और महत्वहीन वस्तुओं का अचानक मूल्यवान बन जाना। घर में कभी कभी पुरानी और महत्वहीन वस्तुएं जो पहले किसी काम की नहीं होती अचानक मूल्यवान और उपयोगी बन जाती है। यह संकेत एक शक्तिशाली संकेत है जो यह बताता है कि व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आने वाली है और उससे अपनी पुरानी कठिनाइयों का अंत मिल सकता है। यह संकेत तब अधिक प्रकट होता है जब व्यक्ति के घर में कोई पुरानी वस्तु जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं लाई गई थी अचानक किसी तरह से बहुमूल्य बन जाती है। इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि व्यक्ति की ऊर्जा में इतना परिवर्तन होता है कि वह पुरानी चीजों को नए दृष्टिकोण से देखता है। पुराने कपड़े, पुराने सिक्के, पुरानी किताबें या पुराने उपकरण अचानक उपयोगी और मूल्यवान हो जाते हैं। यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक नए नजरिए से देख रहा है और इसके साथ साथ उसकी समृद्धि की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। जब व्यक्ति का ध्यान और ऊर्जा धन की ओर केंद्रित होती है तो वह अनजाने ही उन वस्तुओं को पुनः सक्रिय कर देते हैं जो पहले किसी काम की नहीं होती। यह सकारात्मक बदलाव उसकी ऊर्जा के दायरे में आता है और पुरानी वस्तुएं अब धन और समृद्धि की ओर ले जाती है। यह आपके जीवन में वित्तीय समृद्धि, संभावनाओं की वृद्धि और पुराने संघर्षों के अंत का संकेत होता है। 3 नंबर,
नींद में सपने आना विशेषकर धन, मंदिर या रोशनी से जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र और स्वप्न विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति करोड़पति बनने की ओर बढ़ रहा होता है तो उसके अवचेतन मन में आने वाले संकेत बदलने लगते हैं। विशेष रूप से नींद के दौरान आने वाले सपनों में ऐसी घटनाएं या प्रतीक दिखाई देने लगते हैं जो इस बात का संकेत होती है कि अब उसके जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य प्रवेश करने वाला है। ऐसे सपनों में अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर रहा होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा होता है या फिर स्वर्ण आभूषण, नोट, सिक्के आदि देखता है। यह सब संकेत होते हैं कि उसके भाग्य में बड़ा बदलाव आने वाला है। कई बार व्यक्ति को सपने में किसी दिव्य प्रकाश, सफेद कपड़ों वाले संत या संत वातावरण की अनुभूति होती है। ये सब दर्शाते हैं कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके साथ है और वह आर्थिक दृष्टि से ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। यदि आप बार बार सपने में मंदिर, स्वर्ण आभूषण, पानी का साफ स्रोत, सीढ़ियां चढ़ना, खुले आसमान में उड़ना या सफेद रोशनी देखते हैं तो यह करोड़पति बनने से पहले मिलने वाले सबसे रहस्यमय और गहरे संकेतों में एक है। यह भी देखा गया है कि इन सपनों के बाद व्यक्ति को अगले ही दिनों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलता है और यदि वह निर्णय सकारात्मक होता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए इन सपनों को केवल कल्पना न समझे, ये भविष्य की वास्तविकता के पूर्व संकेत होते हैं। 4 नंबर, पुराने मित्रों, रिश्तेदारों या मार्गदर्शकों से अचानक संपर्क बनाना। जब कोई व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता या धन संपत्ति की ओर अग्रसर होता है तो ब्रह्मांड उसके मार्ग को सुगम बनाने के लिए कुछ विशेष लोगों को उसके जीवन में दोबारा प्रवेश कराता है। ये लोग होते हैं पुराने मित्र, रिश्तेदार या जीवन में कभी मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति जिनसे वर्षों से संपर्क टूटा हुआ होता है। यह संकेत तब अधिक स्पष्ट होता है जब आप अचानक किसी पुराने मित्र से मिलते हैं जो आज सफल है या कोई रिश्तेदार जो वर्षों से दूर था अचानक आपका हालचाल पूछने लगता है। कभी कभी कोई पुराना गुरु, शिक्षक या प्रेरक व्यक्ति आपको सलाह देने के लिए सामने आ जाता है या कोई ऐसा पुराना संपर्क जो आपके लिए नए अवसर लेकर आता है, जैसे नौकरी, निवेश या व्यापार का सुझाव। या कोई संयोग नहीं होता बल्कि यह ब्रह्मांडीय टाइमिंग होती है जो तब तक सक्रिय होती है जब आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आने लगता है। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि पुराने मार्गदर्शकों का मिलना आपके जीवन में नई सोच, नई योजनाओं और नए कार्य को जन्म देता है। ये मार्गदर्शन अक्सर ऐसा होता है जो समय पर मिलता है और आपके निर्णय को सही दिशा देता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। उदाहरण स्वरूप, कोई पुराना मित्र आपको किसी निवेश के मौके के बारे में बताता है या कोई रिश्तेदार व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव देता है या कोई शिक्षक आपको किसी प्रशिक्षण या अवसर के लिए प्रेरित करता है। यह सब केवल बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत है कि अब समय आ गया है जब आप आर्थिक दृष्टि से ऊंचाई की ओर बढ़ सकते हैं। 5 नंबर, घर के टूटे हुए हिस्से का ठीक होना या मरम्मत की प्रेरणा मिलना। वास्तुशास्त्र में घर को केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं माना गया है बल्कि यह आपके जीवन की ऊर्जा का केंद्र होता है। जब कोई व्यक्ति करोड़पति बनने की दिशा में बढ़ता है तो यह ऊर्जा उसके चारों ओर, विशेषकर उसके घर में परिवर्तन लाने लगती है। ऐसे समय पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह होता है कि घर के टूटे फूटे या उपेक्षित हिस्सों की मरम्मत की आवश्यकता स्वयं महसूस होने लगती है या फिर वे स्वतः ठीक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने वर्षों से जिस दरवाजे को टूटा हुआ छोड़ दिया था वह अचानक आपको खटकने लगता है और आप उसे ठीक करवा देते हैं। या फिर दीवार पर लगी पुरानी पपड़ी या रंग उतरना अचानक आंखों में चुभने लगता है और आपको उसे सुंदर बनाने की प्रेरणा मिलने लगती है। यही प्रेरणा दरअसल आपके मन में और आत्मा के बदलने की स्तर की अभिव्यक्ति होती है जो अब सजगता की ओर बढ़ रही है। जब व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो वह अपने आसपास की हर चीज को सुधारने और सजीव बनाने की ओर आकर्षित होता है। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता बल्कि आपके भीतर चल रहे बदलाव का प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे व्यक्ति आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है उसका घर भी उसके साथ जुड़कर विकसित होने लगता है। यदि कोई वस्तु जो बहुत समय से खराब थी अब स्वतः ठीक हो जाती है, जैसे घड़ी चलने लगती है, बंद पंखा चालू हो जाता है
या टूटा हुआ कांच हट जाता है तो इसे भी अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि अब आपके जीवन में रुके हुए धन और अवसर फिर से प्रवाहित होने के तैयार है। 6 नंबर, नियमित रूप से शरीर और मन में हल्कापन महसूस होना। जब कोई व्यक्ति करोड़पति बनने की मार्ग पर होता है तो सबसे पहले उसका आंतरिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह परिवर्तन मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। वास्तुशास्त्र और योग शास्त्र दोनों यह मानते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो यह बहुत अपने शरीर में मन में असामान्य रूप से हल्कापन महसूस करने लगता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यहाँ हल्कापन सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति की अनुभूति से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति पहले थकान, चिड़चिड़ाहट या चिंता में डूबा रहता था वह अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रसन्न चित्त हो रहने लगता है। यह संकेत करता है कि उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही है और उसके स्थान पर सकारात्मक कंपन प्रवेश कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब आपके घर और शरीर दोनों में संतुलन स्थापित होता है तो आपके विचारों में एक नई गति आती है। आप सहज रूप से हर दिन कुछ नया, रचनात्मक और उपयोगी करना चाहते हैं। जो काम पहले भारी लगते थे अब सरल और रोचक लगने लगते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति दर्शाती है कि आप ब्रह्मांड के धन प्रवाह से जुड़ने लगे हैं। इस समय व्यक्ति का ध्यान स्वस्थ योग ध्यान या प्रकृति की ओर बढ़ता है। वह भोजन में सुधार करता है, व्यायाम और में रुचि लेता है और स्वयं की देखभाल करने लगता है, क्योंकि अब वह स्वयं को मूल्यवान बनाने में लगता है। घर के वातावरण में सुगंध, शांति और सकारात्मकता का बढ़ना। वास्तुशास्त्र में यह माना गया है कि घर की ऊर्जा और उसमें रहने वाले लोगों की किस्मत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती है। जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है, विशेषकर जब वह धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले उसका घर एक ऊर्जा केंद्र के रूप में रूपांतरित होने लगता है। इस रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि घर के वातावरण में शांति, सुगंध और सकारात्मकता का बढ़ना। ये परिवर्तन केवल संयोग नहीं होते, ये संकेत है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है और वह धन की देवी लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लक्ष्मी वही वास करती है जहां शांति, स्वच्छता और सौंदर्य का निवास हो। यदि आप बिना कारण रोज सफाई करने का मन बना रहे हैं, हर कोने को सजा संवार रहे हैं और पौधे, दीपक या सुगंधित द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह आपके अंदर सक्रिय हो रहे हैं धन चेतना का संकेत है। इसके साथ ही जब आप ध्यान करें और घर में तुरंत शांति का अनुभव हो, या यदि आपको संगीत, मंत्र या घंटियों की आवाज अधिक आकर्षित करने लगे, तो यह दर्शाता है कि घर अब एक ऊर्जा केंद्र में बदल रहा है जहां सकारात्मक कंपन प्रवाहित हो रही है। कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे समय में लोग बिना किसी कारण में धार्मिक अनुष्ठान, ध्यान, पूजा पाठ या दीप प्रज्वलन करने लगते हैं। यह सब स्वाभाविक रूप से होता है और यह संकेत होता है कि अब आपका घर धन को आकर्षित करने वाला बन चुका है। क्या करें इन संकेतों के बाद? इन संकेतों के देखकर आप केवल खुश ना हो बल्कि उन्हें बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी बातें भी अपनाएं। रोज सुबह घर में घंटी या शंख जरूर बजाएं। उत्तर पूर्व दिशा में जल से भरा तांबे का पात्र रखें। रसोई और पूजा स्थान की विशेष सफाई रखें। घर में श्री यंत्र स्थापित करें। जरूरतमंदों को दान दे, विशेषकर सफेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, वस्त्र।